महंगाई अगर बढ़ रही है और महंगाई पर विपक्ष चाहता है कि सदन में बहस हो, आप लोग क्यों भाग रहे हैं इस विषय से? विपक्ष को क्या यह भी अधिकार नहीं है कि सदन के भीतर वो बहस कर पाए महंगाई और जीएसटी से जुड़े हुए मुद्दों पर? दोनों बातों का जवाब देता हूं। देखिए नासिर जी, हम लोग अपना अपना तथ्य रखें। ये झूठ शब्द का प्रयोग इतनी सहजता से नहीं करना चाहिए। आप अनइंटरप्रेटेड वीडियो की बात करते हैं मान्यवर, पिछली बार भी जो बवाल हुआ था, सारे सांसद अपने अपने मोबाइल से बना रहे थे वीडियो, और वो जो बाजवा जी का फेंकते हुए वीडियो वो हम लोगों की तरफ से नहीं आया था, विपक्ष के सांसदों की तरफ से आया था। अरे जाइए, मैं भी चुनौती देता हूं, सारे सांसद दिखा दे अपना वीडियो। सबने अनइंटरप्रेटेड रिकॉर्डिंग की थी, दिखाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि मैं कह रहा हूं, राज्यसभा टीवी हो सकता है मर्यादा कारण न दिखाना चाहे कि कैसे उखाड़े जा रहे थे वो वीडियो, उस समय प्रसारण रोक दिया गया था, पर आप लोग तो बना रहे थे, दिखाइए ना वीडियो। हमको क्यों चुनौती दे रहे हैं? सारे वीडियो विपक्ष के सांसद बना रहे थे, उन्हें दिखाना चाहिए। अब मैं बताता हूं महंगाई के ऊपर। देखिए महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु महंगाई के ऊपर चर्चा करने में समस्या जानते क्या है? ये कहते नियम 267 के तहत करिए, यानी विधायी कार्य रोक दीजिए। कोई आपातकालीन इमरजेंसी की स्थिति के लिए नियम 267 का उल्लेख है। अब ये बताइए, ये कोई आपातकालीन स्थिति है? पिछले सत्र में भी आप महंगाई पर डिस्कशन करना चाह रहे थे। आज सुबह अशोक गहलोत जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके सुनिए, उन्होंने क्या कहा। देश में 1 साल से महंगाई है, हमने जयपुर में 1 साल पहले इसके ऊपर पूरा एक कार्यक्रम किया था, हम वहां से विषय को उठा रहे। भाई जब 1 साल से विषय उठ रहा है तो यह आपातकालीन परिस्थिति में नियम 267 के तहत विधायी कार्य रोककर करने का आधार कहां बनता है? सरकार तैयार है, सरकार के विधायी कार्य होना जवाब ले लेते हैं। आपातकालीन स्थिति है क्या जिस नियम के तहत आप चाहते हैं कि चर्चा हो सदन के भीतर? नासिर जी, क्या आपको नहीं लगता कि जो दूध, दही, गुड़ और जो हर दिन जो सामान हम लोग यूज करते हैं, फूड आइटम्स, जो गरीब लोगों के लिए बहुत दिक्कतें पैदा हो रही हैं, जिसके वजह से उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। अगर एक दिन का बिजनेस, हम लोग बार बार ये कह रहे हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर रूलिंग पार्टी का जो एजेंडा होता, स्कीम्स होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, बिल्स होते हैं, उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। पास्ट में चर्चा ही नहीं की, कंसेंसस से भी पास किए हैं, कोऑपरेट भी किए हैं, लेकिन उसके साथ में जो विपक्ष जो जन के मुद्दे उठाना चाहती है, आवाम के मुद्दे उठाना चाहती है, जो अर्जेंट है, उसको भी अकोमोडेट करना चाहिए, उसके ऊपर भी चर्चा करना चाहिए। हम जो उसकी मांग कर रहे हैं चर्चा की, रूल 267 के तहत मांग कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है 1 दिन का बिजनेस सस्पेंड कीजिए और उसके ऊपर चर्चा कीजिए। चर्चा करने के बाद मैं तो ये कह रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का विप हूं राज्यसभा के अंदर, मैं आज ये कह रहा हूं, हाँ। 1 हफ्ता और बढ़ा दीजिए, 15 दिन और बढ़ा दीजिए। एक दिन के चक्कर में तो सदन बार बार स्थगित हो रहा है, हर बिल के ऊपर हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, और जो आंकड़ा कहता है 1 घंटे की कार्रवाई में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए सदन की भेंट चढ़ जाते हैं। चर्चा से कौन भागता है, ये बड़ा सवाल है। मैं आ रही हूँ, ठीक है, वो पैसे लोगों के मुद्दे, ठीक है, चर्चा की आप बात कर रहे हैं कीर्ति आजादी, में फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार प्रहलाद जोशी जी, ठीक है, केंद्रीय मंत्री की ओर से सदन में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा कराने को लेकर जब सवाल पूछा गया था, उनकी ओर से क्या जवाब मिला है, जरा सुनिए। हम चर्चा के लिए तैयार है। निर्मला जी स्वस्थ होके आने के लिए हम आने का इंतजार कर रहे हैं, और 1 आध दिन में निर्मला जी आ रही है, और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट she will come within a day or 2, and after that we will have discussion. We don't have any problem, and I am assuring categorically there will be discussion on price rise as per their demand. We have nothing to hide, and the many strong steps, बहुत प्रभावी कदम हम ये इन्फ्लेशन कंटेन करने के लिए है। इसी कारण दुनिया के कंपैरिजन में हमारा इन्फ्लेशन बहुत कंटेन्ड है। तो इसके ये देखते हुए हमको कोई हाइड करने का कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। नासिर साहब, सुन रहे थे आप प्रहलाद जोशी को, उन्होंने कहा निर्मला सीतारमण को आने दीजिए, तो उसके बाद चर्चा करा देंगे। चित्रा जी थोड़ा एक सुनिए। हर दिन सवेरे जब हाउस शुरू होता है, चेयरमैन आते हैं, बैठते हैं, जब हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे 267 पे चर्चा करवा दीजिए, चेयरमैन उठ के बस यही कहते हैं
कि 6 आदमी, 8 आदमी, 15 आदमी ने नोटिस दिया है फलाने फलाने मुद्दे पे, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। कीर्ति आजाद और जी, कोई बात ना तो ऑल पार्टी मीटिंग में हुई, ना बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में है। आज प्रहलाद जोशी का बयान आप आज कुछ सुनाना पड़ रहा जी। है। चर्चा के लिए मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, चर्चा होना चाहिए। चर्चा होने के बाद निर्मला सीतारमण जी जब भी वो ठीक होंगी वो आके अरे जब इतना हंगामा करेंगे, वेल में चले जाएंगे, स्पीकर की तरफ कागज फेंका जाएगा, तो फिर चर्चा कैसे होगी? यही तो बड़ा सवाल है।